Hello students, in today's topic we will discuss about the remaining laws of chemical combination। देखिए पिछले तक हमने क्या किया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम कर चुके थे बच्चों। तो आज के जो टॉपिक है उसके अंदर हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखिए, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, जब दो एलिमेंट अलग अलग हम मिलाएंगे विद ए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, एक थर्ड एलिमेंट के साथ जिसका फिक्स मास होगा उसके कंपाउंड का, देन द रेशियो ऑफ मासेज, तो उनका रेशियो जो मासेज का है, विच दे डू बियर्स, जो वो रखते हैं, ए स्मॉल बोल नंबर टू द रेशियो ऑफ मासेज इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन, तो जिसमें खुद वो कंबाइन होंगे तो उसके रेशियो के साथ अगर आप उसका रेशियो निकालोगे तो वो क्या होगा, एक वॉल नंबर रेशियो होगा। समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा, देखो एग्जांपल से समझोगे। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, मैंने दो एलिमेंट कंबाइन कर दिए भाई सेपरेटली, किसके साथ, एक कार्बन और एक सल्फर, ये सेपरेटली मैंने कंबाइन कर दिए ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन का यहाँ पे जब कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा तो CO2 बनेगा, ये देखो बना रखा CO2। जब मेरा सल्फर ऑक्सीजन से मिलेगा तो SO2 बनेगा, है ना। तो इनको दोनों को मैंने क्या कर दिया, सेपरेटली कंबाइन कर दिया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन थर्ड एलिमेंट है बच्चों यहाँ पे, या क्या बोला इसने, विद ए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 32, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का मास 32, फिक्स मास है बच्चों, है ना, सेम है। तब क्या बोला इसने, देन द रेशियो ऑफ मासेज इन विच दे डू सो, तो इसने कहा कि जो दोनों एलिमेंट हमने जिस रेशियो में मिलाए हैं ना, तो उनका रेशियो है ना जो मासेज का, कितना रेशियो है कार्बन और सल्फर का, चेक करो। कार्बन और सल्फर का रेशियो तो सभी जानते हैं, कार्बन का कितना है 12, सल्फर का कितना है 32। दोनों ये क्या कह रहा है कि कार्बन सल्फर को जब आपने कंबाइन किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो जो रेशियो है मासेज का वो है 12:32, यानी 3:8। सिंपली आप बात करोगे तो उसने क्या बोला अगले स्टेप में कि द रेशियो ऑफ मासेज इन विच कार्बन एंड सल्फर दैम सेल्व कंबाइन, कि वो रेशियो जिसमें ये खुद कंबाइन होते हैं, तो वो रेशियो भी हम निकाल लेंगे। खुद कंबाइन हुए हैं तो देखो बच्चों एक बार, यहाँ पे कार्बन और सल्फर का खुद का रेशियो कितना है, CH2 बनाया ना इन्होंने, कार्बन का कितना 12 और सल्फर का कितना होता है, ये ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ, 32 है, तो 32 दूनी 64, तो 12:64 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3:16। तो इसने कहा कि इनका जो रेशियो देखोगे आप फाइनली, किन किन का, एक तो जो ये हमने रेशियो ऑफ मासेज ऊपर निकाला है 3:8, और एक दैम सेल्व का रेशियो जो निकाला है, इनका रेशियो खुद का देखोगे। अब इनका खुद का रेशियो कैसे निकालें, 3/8, और इसके बटे में कितना आ जाएगा 3/16, तो इस 16 को ऊपर लाओगे तो काट देंगे हम इसको, 2:1, यही तो डेफिनेशन थी। तो ये है स्मॉल वॉल नंबर रेशियो, 2:1 तो स्मॉल वॉल नंबर रेशियो है ना, 1 2 1 3 ये स्मॉल वॉल नंबर रेशियो होते हैं, है ना। अगर जिसको समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और देखें बच्चों। यहाँ पे मैंने क्या किया, टू एलिमेंट को कंबाइन किया, कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन को कर दिया। अब की बारी सल्फर ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे किसके साथ, थर्ड मास फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन यहाँ पे जब कंबाइन होगा सल्फर से तो एस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S, जिसमें हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और सल्फर का 32 हो जाएगा। ये लिख रखे एटॉमिक मास मैंने, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है ना। जब हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा तो वाटर फॉर्म करेगा, वाटर का फार्मूला क्या है H2O, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, है ना। तो थर्ड एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है, फिक्स मास इसका 2 है, और इसके साथ कंबाइन किया तो इसने यही बताया था कि रेशियो देखो, रेशियो ऑफ मासेज ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना है रेशियो सल्फर और ऑक्सीजन का, बताओ सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो 2:1 कितना आया, सिंपल रेशियो 2:1। तो रेशियो ऑफ मासेज इन विच सल्फर और ऑक्सीजन खुद जुड़े हुए हैं, जो रेशियो देखो एक बार, खुद कंबाइन जिस रेशियो में हुए हैं तो खुद कंबाइन ये हो रखे हैं, तो यहाँ पे SO2 बनेगी, SO2 बनेगी तो इसका कितना है 32 और इसका भी कितना है 16 दूनी 32। तो रेशियो कितना हो गया बच्चों इनका खुद का, दैम सेल्व का रेशियो 1:1। यानी अब मैं इसको दोनों के रेशियो को चेक करूँगा तो दोनों का रेशियो जब निकाल लोगे आप तो कितना हो जाएगा 2/1, 2:1, यानी यही तो वॉल नंबर रेशियो है। क्लियर हुई ना डेफिनेशन आपको। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी मेरी किसकी, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ देखें बच्चों, गेल-लुसाक्स लॉ फॉर गैसेज, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेज, ये लॉ केवल गैसों के लिए अप्लाई होता है और अदर के लिए, लिक्विड या फिर सॉलिड के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, है ना। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय गेल-लुसाक्स इन 1808, 1808 में गेल-लुसाक के द्वारा दिया गया था, इसके लिए इसका नाम भी गेल-लुसाक्स लॉ पड़ा हुआ है। यानी इसमें क्या है, बड़ा सिंपल है, देखो बच्चों, वहन
टू गैसेज, देखो इसके अंदर वहन गैसेज रिएक्ट, जब गैसें रिएक्ट करती हैं तो उनकी जो वॉल्यूम में आप देखोगे सिंपल वॉल नंबर रेशियो होगा। बिल्कुल जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उनके साथ भी उनका क्या होगा, सिंपल वॉल नंबर रेशियो होगा। कैसे, देखो एक बार, जैसे मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया हाइड्रोजन को और क्लोरीन को, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस हमारी बन गई यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम, देखो इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ तो मैं एक लगा लेता हूँ, इसके आगे भी एक लगा लेता हूँ, इसके आगे बैलेंस करोगे तो 2 आ जाएगा। यानी इनका रेशियो देखो, ये 1 मोल थी, ये भी 1 वॉल्यूम थी, ये हमारी 2 वॉल्यूम है, तो ये रेशियो सिंपल ही तो है ना। तो यही बताया गया इसमें और कुछ नहीं है। जैसे अदर एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 2, इसमें क्या है H2 प्लस और 2H2O बन जाएगा। बैलेंस करो रिएक्शन को, यहाँ पे 2 वॉल्यूम है, यहाँ पे 1 वॉल्यूम है, यहाँ पे भी 2 वॉल्यूम है, तो रेशियो देखो सिंपल रेशियो है ना। एक न्यूमेरिकल देखो तब समझोगे आप इस चीज़ को क्लियरली। तो जैसे वैन 100 ml ऑफ मीथेन बर्न्स इट प्रोड्यूसेस CO2 एंड H2O, जब मैंने 100 ml मीथेन को जलाया, मीथेन गैस को, तो इसने क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया। तो फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूस्ड, तो कितनी ऑक्सीजन इसको चाहिएगी और कितनी CO2 ये बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिएगी ना जब बर्न करोगे तो एक बार इसकी रिएक्शन लिखनी होती है ऐसे प्रोसेस में। तो इसकी रिएक्शन लिखो आप, कैसे होगी, ये देखो CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, आफ्टर दैट बैलेंस द रिएक्शन। 10th में सीखा हुआ बैलेंस, अगर बैलेंसिंग नहीं आती तो मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपको सिखा दूंगा बैलेंसिंग भी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, CH4 प्लस 2O2, ये सारी गैस है क्योंकि ये ला गैसेज के लिए है। लिक्विड आ गया भाई, वाटर हमारा यहाँ लिक्विड आ गया, तो इसको कुछ नहीं करना आपने, इग्नोर कर दो। प्लस हीट भी निकलेगी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है ना बच्चों। कैसी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक, उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। तो अब देखें, वन वॉल्यूम है, कुछ भी नहीं लगा हुआ आगे, तो 1 वॉल्यूम, यहाँ पे कितने वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम, यहाँ पे कितने वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम, यहाँ पे कुछ काउंट करना ही नहीं। मान लो मेरे पास 100 ml मीथेन थी बच्चों, कितनी मीथेन थी, 100 ml, तो बताओ ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी, 2 वॉल्यूम है ना, तो 100 का 100 टू जा कितना हो जाएगा, 200 ml है ना। और यहाँ पे क्या है, 1 ml 1 वॉल्यूम ही थी, तो 100 का 100 ही रहेगा, है ना, आसान बड़ा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 200 ml ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड 100 ml ऑफ CO2, निकल गया। कितना आसान था देखो, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, ऐसा न्यूमेरिकल भी आ सकता है भाई इसके ऊपर। क्या कहता है देखो, 60 ml ऑफ N2, 60 ml नाइट्रोजन गैस कंबाइन होती है 60 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ, तो बताओ रिजल्टेंट मिक्सचर कंपोजिशन क्या बनेगी, मतलब कितना अमोनिया बनेगा, सारा रिजल्टेंट सब कुछ बताना है। जैसे मेरे पास एक, इस रिएक्शन को बैलेंस करूंगा मैं, N2 प्लस 3H2 तो 2NH3, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलती है तो क्या बनाती है, अमोनिया गैस। ये हैबर प्रोसेस होता है बच्चों, आगे पढ़ोगे आप, हैबर प्रोसेस अमोनिया बनाने का, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 वॉल्यूम थी मेरी, कितनी वॉल्यूम थी, 1 वॉल्यूम, यहाँ पे कितनी थी, 3 वॉल्यूम, यहाँ पे कितनी है, 2 वॉल्यूम। तो अगर मेरे पास नाइट्रोजन कितनी है, 60 ml है, तो हाइड्रोजन कितनी चाहिए बताओ, 63 वॉल्यूम है, तो 63 जा कितना हो जाएगा बताओ, 180 ml। लेकिन अपने पास तो है ही नहीं ना इतनी, तो हाइड्रोजन देखो कितनी है ऊपर न्यूमेरिकल में, 60 ml है, तो आप एक 180 ml कहाँ से लाओगे, तो गलत हो गया भैया। जबकि अब हमारे पास ये लिख रखा है मैंने, वी डोंट हैव 180 ml ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या करोगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करें, इस हाइड्रोजन को मान के चलेंगे, पहले इस इक्वेशन को इग्नोर करो, हाइड्रोजन को मान के चलो। मैंने 60 हाइड्रोजन मान लिया अब की बारी, है ना। 60 अगर ml हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन कितनी है, या तो 3 गुना थी ना हाइड्रोजन, तो अब 60 ml हाइड्रोजन थी और वो 3 गुना थी, तो नाइट्रोजन उसका तीसरा हिस्सा है, तो कितनी चाहिएगी बताओ, 20 ml केवल। 20 ml क्या है हमारे पास, यस 60 ml है, 60 ml में से 20 ml जाएंगे, 40 ml तो फिर भी बच गई ना, है ना। तो यानी यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल सोल्व हो गया बड़ा इजीली। अब ये कितनी वैल्यू आई बच्चों इसकी, देखो इसकी वैल्यू हमारी आई 20 ml, तो ये आ गया नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन कितना है, 60 ml ही है। अब इसकी बात करो अमोनिया की, ये कितना आएगा बच्चों, ये तो 2 टाइम्स है ना इसका, तो वो 20 ml आ गई, तो ये कितनी आ जाएगी, 40 ml आ जाएगी, गुना करोगे 2 से, तो है ना। अब ध्यान से देखो कंपोजिशन कैसे आई इसकी, अमोनिया कितनी बच गई, कितनी बनी भाई, 40 ml, ये लिख रखा। नाइट्रोजन कितनी है अनरिएक्टेड, रिएक्टेड तो 20 ml है, अनरिएक्टेड 60 में से घटा लो क्योंकि टोटल 60 थी ना अपने पास, 40 ml, तो ये आंसर आ गया अपना इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट ला देखते हैं हम, ये ला हमारा लास्ट है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में क्या पढ़ना है, यदि
इफ़ टेम्परेचर प्रेशर एंड ऑल अदर कंडीशंस रिमेन सेम, यदि सारी कंडीशन को सेम रखा जाए, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या कर रहा है भाई कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने भी हमारी वॉल्यूम होगी ना गैसेज की, अगर वॉल्यूम सेम है गैसेज की तो मॉलिक्यूल भी सेम आएंगे, है ना। बड़ा इजी, डेफिनेशन कितनी आसान है देखो। आप इसको छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे कैसे, कि ये मैं रिमाइंड करवाता हूँ। देखो वॉल्यूम ऑफ द गैस, याद करो, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। भाई जितनी वॉल्यूम बढ़ेगी उतने ही नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल देखो समझ जाओगे। देखो एक बार और रिपीट करता हूँ डेफिनेशन। इफ़ टेम्परेचर प्रेशर, यदि टेम्परेचर प्रेशर को हम क्या रखें, या फिर और भी कंडीशन है कुछ, उन सभी को सेम रखें, तो वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इक्वल होंगे। जैसे मेरे पास एक सिलेंडर है कोई, इसमें 100 ml H2 भरी हुई है, तो इसके x मॉलिक्यूल हैं, कितने हैं x मॉलिक्यूल। तो मेरे पास दूसरा सिलेंडर है, अब इसमें भी कितनी है, ऑक्सीजन भरनी है, तो वो भी कितनी आएगी, 100 ml आएगी ना 100 ml, क्योंकि वो ये 100 ml का ही सिलेंडर है। और गैस क्या है, गैसों की कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है ना, नो डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी 100 ml आएगी, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, x ही इसमें होंगे। और कोई मान लो जैसे मेरे पास अमोनिया गैस है, वो 100 ml इसमें आती है, तो यानी उसके लिए भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे बच्चों, है ना। और एग्जांपल देख लो भाई, समझ में नहीं आया हो तो मोर एग्जांपल्स। 100 ml ऑफ मीथेन गैस, अगर मैं मीथेन गैस को लेता हूँ 100 ml, तो उसके y मॉलिक्यूल हैं, तो 100 ml ऑफ CO2 के कितने होंगे, सेम y। 50 ml ऑफ CO2 के कितने होंगे, हाफ हो जाएंगे भाई। जब 50 ml हो गई, आधी वॉल्यूम हो गई, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हाफ हो जाएंगे। अब नीचे वाला देखो, उल्टी तरफ से पढ़िए इसको। अगर मेरे पास 100 ml N2 है, तो y है उसकी कितनी, 100 ml नाइट्रोजन के y हैं, तो 200 ml के कितने हो जाएंगे, 2y। सिंपल है ना। तो वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमारा टॉपिक था बच्चों, हमने पढ़ लिए, ला कंप्लीट कर लिए हैं आज इस लेक्चर में। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें, और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू, हैव अ